परमात्मा श्री ज्ञानोबराय जगद्गुरु तुकाराम महाराज, शांति ब्रह्मनाथ महाराज, आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु की अकारण पूर्ण से कृपा से वेदांत रत्न सागर इस ग्रंथ का विचार कर रहे हैं। इस ग्रंथ का विचार करते हुए हम लोगों ने कल प्रथम श्लोक का विचार करने का प्रयास किया। मनुष्य जीवन का अंतिम ध्येय है वेदांत शास्त्र। मनुष्य ने आसुप्ते रामृते कालम वेद वेदांत चिंताया। जब तक सोता नहीं है, जगने से सोने तक और जन्म लेने से मरने तक निरंतर वेदांत शास्त्र का चिंतन करना चाहिए। और इसी के चिंतन के द्वारा मैं कौन हूँ इसका हमें ज्ञान होगा। हम यदि अपने आप को जानना छोड़ करके जगत के सारे पदार्थों को भी जानेंगे तो भी कोई लाभ नहीं है। हम बाहरी कितने भी ज्ञानी हो, लेकिन आप कौन हो या आपको पूछने के बाद आप बताओगे हमें पता नहीं, है ना? नीचे देख कर नहीं रहे। आदमी को ऐसे आँख में आँख डाल कर देखने का सामर्थ्य होना चाहिए। यदि आदमी आप ऊपर नहीं देखता तो कुछ गड़बड़ करता है ना? उसमें आदमी को समझना है अपने जीवन का मूल लाभ प्राप्त करना है। अब व्याकरण तो हो गया, वो तो केवल शब्द की सिद्धि मात्र था, वो कोई नहीं। जो हमें पढ़ना है उस पढ़ने का साधन माने व्याकरण था। अब व्याकरण के न्याय के पश्चात हम लोग वेदांत शास्त्र का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो मनुष्य के जीवन का अंतिम ध्येय है। इसी के ज्ञान से वास्तविक हम सुख को प्राप्त हो सकेंगे। मनुष्य को अपने जीवन में समाधान की, सुख की प्राप्ति यदि चाहता हो तो एक है, उसने भगवान को अपना सा करना चाहिए, है ना? आपुला तो एक देव करुणे धावा तेने बिना जीवा समाधान नहीं। अपने जीवन में अपना भगवान बनाना चाहिए, उसके बिना इस जीवन में समाधान की प्राप्ति कतई नहीं हो सकती। यदि अब देखो बाहर के पदार्थ हजारों, देखो एक गुरुअष्टक में लिखा कि षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वम गद्यम च पद्यम करोति गुरोरंघ्रि पद्मम मनश्चेन्न लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः। यदि हमारे मुख में शास्त्र विद्या है, षडंगादि वेदों को जान लिया है, हम कवित्व करते हैं, गद्य करते हैं, पद्य करते हैं, सब कुछ लिखा पढ़ी करते हैं, लेकिन गुरु रंगरी, गुरु है भगवत स्वरूप, तो गुरु रंगरी गुरु के चरण में अगर भगवान के ही स्वरूप में यदि हमारा मन न लगा हो तो उससे फायदा क्या प्राप्त किया? अर्थात कुछ भी उसने प्राप्त नहीं किया। ऐसे सब कुछ, ये तो एक उदाहरण बताया, पूरे अष्टक में यही लिखा है।
यदि इसका चित्त भगवान के स्वरूप में, आत्म स्वरूप में न लगा हो तो उसका जीना बेकार है। उससे क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। हमें अपने जीवन में सजग रहना है। अपना उद्धार हम स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि आप यदि वेदांत श्रवण करोगे भी और अपने हिसाब से चलो तो आपका जीवन कोई नहीं सुधार सकता, कभी नहीं। आपको शास्त्र गुरु के आदेश के अनुसार आपको जीवन जीना चाहिए। यदि नहीं जियोगे तो नाथ महाराज बोलते हैं इसमें चिरंजीव पद में, मैं तो बोल करके उतरा ही हुआ, मैं बोल गया, लेकिन हमारा क्या जाएगा? हमने आपको बताया, जो नहीं करेगा उसकी ही समस्या है। इसलिए अपने जीवन का उद्धार स्वयं करो। श्रीमद् भगवद गीता में कहा है ना, उद्धरेद आत्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धो और आत्मैव रिपुरात्मनः। आत्मना आत्मानं उद्धरेत्, स्वयं स्वयं के द्वारा स्वयं का स्वयं ही उद्धार करे। न आत्मानं अवसादयेत्, खुद का नाश न करे, क्योंकि जो खुद का उद्धार करेगा वो अपना बंधु है, और जो खुद का उद्धार नहीं करेगा वो स्वयं का ही शत्रु है। इस संसार में हम विषयों में आसक्त होते हैं, लेकिन आसक्त न हो करके, क्योंकि कोई किसका नहीं होता। एक प्रसिद्ध है, नाथ महाराज का बोलते हैं, ना ही कोणाचे कोणी तुझे न मेरे कोणी, अंते जाशील एकल प्राण्या माझे माझे म्हणून। अंतिम तो जाना ही पड़ेगा, है ना। बहीण कोणाचा, भाऊ कोणाचा, कोणाचे सगळे सोयरे, मेल्या पाठी सर्व राहिले, तुटतील धागे दोरे। ये तो रहेगा कि ये सब टूटेगा। इसलिए कैसा होगा कि मृग जड़वत जाहिल रहेगा, है ना। ये जो विषय है ये कैसे कि बेगड़ाची बाहुली अपराची क्या बोली जाहिल रहेगा, ये जाएगा, अपने साथ कोई नहीं रहेगा। इसलिए हमें अपने उद्धार के लिए अपना धर्म और यह साधना के लिए मुख्य वेदांत शास्त्र का नित्य निरंतर अहोरात्र चिंतन करते हुए आत्मस्वरूप में डूबना चाहिए। बस मैं कौन हूँ? मैं देह हूँ क्या? देह तो नहीं हो सकता। देह तो गिरने के बाद देह पड़ा रहता है, मैं कहाँ हूँ? अरे मेरे हाथ हो क्या? इंद्रियां हो क्या? इसका विचार करो स्वयं, मैं हूँ कौन? एक 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 पद का क्रमशः चिंतन करो, इससे अपना कल्याण होगा। आपका सौभाग्य है कि आप घर छोड़ करके इस परमार्थ में लगे हो, लेकिन आपकी यहाँ पर रह करके भी यदि बुद्धि घर में जाती हो तो कोई काम का है? वो तो देखो, माँ बाप ने जन्म देने का काम किया ही, लेकिन अब अपने उद्धार के लिए हमने प्रयास करना चाहिए। वो कुछ कालावधि के बाद चले जाएंगे, आप भी कुछ कालावधि के बाद चले जाओगे। तो यदि हम लोग उन्होंने अपने कल्याण नहीं किया, हम अपना कल्याण करें और अपने कल्याण करने के बाद उनका भी कल्याण होगा। यदि हम कल्याण न करें और एक एक रुपए के लिए दौड़ते रहे इधर उधर तो कल्याण नहीं होगा। इसलिए स्व कल्याण के लिए वेदांत
शास्त्रों को हमें पढ़ना चाहिए और एकाग्र रीति से पढ़ना चाहिए। इसी के प्रसंग में हम लोगों ने वेदांत रत्न सागर इस ग्रंथ का आरंभ किया। कल शुद्धम वेदांत वेद्यं च सच्चित् सुखात्मकं बुद्ध्यां च नारायणोऽहमेव हि। इस श्लोक का विचार किया। आपको कहा शुद्ध, जो मल से रहित है। मल कौन सा हो सकता है? माया। माया और माया जन्य कार्य, उसके मल से जो रहित है वही है शुद्ध। समझ में आया? दूसरा, वेदांत वेद्यम, केवल वेदांत के द्वारा ही जाने, और कोई शास्त्र नहीं इस परमात्मा के ज्ञान के लिए, और कोई। उसको केवल वेद के द्वारा, वेदांत के द्वारा ही जान सकते हैं। इसलिए लिखा कि औपनिषदम तम ते प्रचार औपनिषदम पढ़ो। उपनिषदार्थ वेदांत, औपनिषदार्थ उपनिषद के द्वारा बताए हुए पुरुष को मैं आपको पूछता हूँ, वह औपनिषद पुरुष है। उसको मैं आपको पूछता हूँ, आप बताइए। औपनिषद माने उपनिषद के द्वारा बताया गया। उसके बाद क्या बताया? सच्चित सुखात्मकं, सच्चित और सुख रूप, मह शब्द का अर्थ है ब्रह्म। प्रिय कैसा है? कि बुद्धिया अबोध्यम बोध्यम च, बुद्धि के द्वारा अबोध्य। दूसरा आपको बताया था कल, शुद्ध बुद्धि के द्वारा जाने और अशुद्ध बुद्धि के द्वारा जानने योग्य नहीं। यदि हमारी बुद्धि अशुद्ध है, अशुद्ध बुद्धि का एक परिचायक है, जिसके मन में पाप करने की इच्छा होती है। पाप करने के बाद पाप क्रिया में हमारे प्रवृत्ति होती है। आप जैसे जो खाने योग्य नहीं है, उसके आप खा रहे हो तो पाप कर रहे हो ना, तो पाप करने की बुद्धि हो रही है। जो पीने के योग्य नहीं है, उसको पी रहे हो तो पाप करने की बुद्धि हो रही है, तो समझो बुद्धि वाली नहीं है। और हमारी विषयों में प्रवृत्ति हो रही है, तो समझो पाप बुद्धि। यदि हमारी इस परमार्थ में शास्त्रों की आज्ञा का पालन करने की इच्छा नहीं हो रही हो, तो पाप के कारण ही मनुष्य शास्त्रों का पालन नहीं करता। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ये सभी विकार क्यों आते हैं? पाप के कारण। इसलिए इनको हटाने का प्रयास हमें करना चाहिए। यही जीवन है, इसी से अपना कल्याण होगा। इसलिए इसको हटाओ और भगवान का चिंतन बारंबार करते रहो। करने से धीरे धीरे ये पाप हट जाता है, क्योंकि पाप ये अपना प्रतिबंधक है परमार्थ का। तुका म्हणे आड़ पाप ठाके हिता, तुका म्हणे नाड़ पाप ठाके हिता। ये नाड़ है, ये नड़ता है, ये बीच में रोकने वाला है। पाप अपने हित के बीच में रहता है, इसलिए इसको हमें दूर करना है, हटाना है और अपने उद्धार का प्रयास करना है। इसलिए कहा आपको बुद्धिया अबोध्यम, अर्थात अशुद्ध बुद्धिया अबोध्यम, अशुद्ध बुद्धि के द्वारा जो जानने योग्य नहीं है
बुद्धिम च, और शुद्ध बुद्धि के द्वारा ये जानने योग्य है। ऐसा अब दूसरा अर्थ क्या है? एक बहुत से अर्थ है। जानता है, कैसे जानता है? लक्षणावृत्त्याज बोध्यम, शक्तिवृत्त्या अबोध्यम। बुद्धि के द्वारा जानता है, लेकिन लक्षणावृत्ति से जानता है और शक्ति वृत्ति से नहीं जानता। आपको ये नया ही लगा कि लक्षणा क्या है, शक्ति क्या है, ये समझना है। आगे जाकर के इसका विचार आता है, प्रमाण विचार में यह आया है। लेकिन देखो, प्रत्येक पदार्थ में शक्ति होती है। अर्थ का ज्ञान कराने का जो पद में सामर्थ्य होता है ना, वही उसको हम वृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्ति। जैसे घट, ये बोलने से कम्बुग्रीवादिमान अथवा पृथु बुद्धो धराकर, माने गोल मटोल पर पृथु स्थूल जिसका बूढ़ है, जैसे उदर है, विशाल उदर है, ऐसे घड़े का ज्ञान होता है। नहीं? तो घट पद से घट पदार्थ का ही ज्ञान क्यों होता है? क्योंकि घट पद में घट पदार्थ का ज्ञान कराने का सामर्थ्य है, इसलिए उसका ज्ञान होता है। तो देखो, ऐसे पद में सामर्थ्य हुआ करते हैं। एक पद तीन वृत्ति से, तीन पद दो तरह से, अब व्यंजना भी है लेकिन दो चलते हैं, दो लेकर, एक शक्ति वृत्ति और दूसरी लक्षणा वृत्ति। लिख कर रखना चाहिए कि नहीं, है ना? ये बताना चाहिए हमको थोड़ा। पद में कितनी वृत्तियाँ होती है? दो, शक्ति वृत्ति और लक्षणा वृत्ति। मुख्य वृत्ति इसमें है शक्ति वृत्ति। मुख्य वृत्ति कौन सी है? शक्ति वृत्ति मुख्य है। जैसे आपको घट पद से घट पदार्थ का जो ज्ञान होता है वह किस वृत्ति से होता है? शक्ति वृत्ति से। आपने इस यंत्र का नाम मोबाइल रखा, तो इस मोबाइल शब्द से इसका जो ज्ञान होता है वो कौन सी वृत्ति है? शक्ति वृत्ति, है ना? कौन सी वृत्ति? शक्ति वृत्ति से यह ज्ञान होता है। ठीक। लेकिन एक बार हम लोग गंगा में गए थे ना, तो ये बंद कर लेना और नीचे जाकर पता लेना। जैसे आपको बताते हैं कि किसने कहा, किसको गंगा में जाना था, वहाँ पर एक गौशाला था। तो बाद में दूरी आदमी था, उसने एक आदमी को पूछा, ये घोष माने अभिरपल्ली माने गौशाला, कहा कि ये गौशाला कहाँ है? तो एक ने कहा गंगायाम घोषः। किसमें? गंगायाम। उदाहरण में रखो, गंगायाम लिख कर रखो, उदाहरण में बोलो, है ना? गंगायाम घोषः, गंगा में अभिरपल्ली गौशाला है, यह कहा। तब यह बताने के बाद इस आदमी ने विचार किया, गंगा माने क्या? गंगा अर्थात चलत जल प्रवाह। गंगा की व्याख्या कर लेते हैं। देखो, ऐसा नहीं, भगीरथ रथ खाता वच्छिन्न चलत जल प्रवाह। भगीरथ रथ खाता वच्छिन्न
चल जल प्रवाह गंगा, है कि नहीं? भगीरथ ने तपस्या करी, गंगा आ गई तो कहा कि आप जहाँ रथ लेके जाओगे उस रथ के पीछे मैं आऊँगी। तो गंगा भगीरथ ने रथ आगे दौड़ाया और रथ के खड्डे में जो पानी का प्रवाह दौड़ा उसी का नाम है गंगा। भगीरथ रथ खाता वचन चल जल प्रवाह। अब ये जल प्रवाह माने गंगा, और जल के प्रवाह में गौशाला हो सकती है क्या? हाँ, नहीं हो सकती। इसीलिए यहाँ पर समर्थ इसमें अब क्या हो गया, शक्ति वृत्ति से, तो गंगा पथ का अर्थ हो गया चल जल प्रवाह शक्ति से, हाँ, लेकिन गंगा में अर्थ गौशाला नहीं हो सकती। इसलिए उसका लक्ष्यार्थ क्या लेते हैं, उस पानी का किसके साथ संबंध है? तीर के साथ। तो गंगा का अर्थ क्या लिया? लक्षणावृत्ति से गंगा का तीर। हाँ, तो फिर गंगायाम गौशाला घोषः, इसका अर्थ क्या होता है? गंगा के तीर में घोष है, यह अर्थ होता है लक्षणावृत्ति से। वैसे ही यहाँ पर कोई भी शब्द की शक्ति परमात्मा का ज्ञान नहीं करा सकती, उसके लक्षणावृत्ति से परमात्मा का ज्ञान होता है। तो इसलिए लक्षणा से बोध्य है और शक्ति वृत्ति से अबोध्य है। दो बताए, कल एक बताया, आज एक बताया, और कल एक को बताया किसका अर्थ है ना। ऐसा नारायण, नारायण अर्थात नरों का अयन अधिष्ठान, ऐसा नारायण नरों का, मनुष्यों का अधिष्ठान। अब देखो इसके बाद आगे दूसरा श्लोक, यस्मात् सर्वमिदं प्रपंच रचितं, यस्मात् सर्वमिदं प्रपंच रचितं, माया जगज्जायते, माया जगज्जायते, यस्मिन् तिष्ठति यादिचान्तसमये, यस्मिन् तिष्ठति यादिचान्तसमये, कल्पानुकल्पे पुनः, कल्पानुकल्पे पुनः, यं ध्यात्वा मुनयः प्रपञ्चरहितं, यं ध्यात्वा मुनयः प्रपञ्चरहितं, विन्दन्ति मोक्षं ध्रुवम्, विन्दन्ति मोक्षं ध्रुवम्, तं वन्दे पुरुषोत्तमाख्यममलम्, तं वन्दे पुरुषोत्तमाख्यममलम्, नित्यं विभुं विठ्ठलम्। नित्यं विभुं विठ्ठलम्। निर्गुण के स्वरूप का प्रतिपादन करने के पश्चात सगुण परमात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन यह किया हुआ है। क्या अर्थ है? देखो, यस्मात् कौन सी बात है? पंचवचन। इदं सर्वं प्रपंच रचितम माया जगत जाते, ऐसा लिखा है पहले पंक्ति। तो पहले पंक्ति का अर्थ भी क्या होगा? यस्मात्, जिससे, इदम, यह, सर्वम अर्थात सब कुछ, प्रपंच रचितम अर्थात प्रपंच रचना रूपी, माया जगत, माया जगत अर्थात मायिक जगत, जायते अर्थात उत्पन्न होता है। जिस परमात्मा से यह संपूर्ण परम प्रपंच रचना रूपी मायिक जगत उत्पन्न होता है, जिससे उत्पन्न होता है। एक तो किससे उत्पन्न होता है? परमात्मा से। जया पासोने सुखो महिमंडळ हे झाले, तुहा पंढरीचा राणा नयन माना श्रुतीसी, इससे
जिसे जया जया पास हो नहीं सका महिमंडल ही जाने। जिस परमात्मा से महिमंडल पृथ्वी समुदाय उत्पन्न हुआ तो हा पंढरीचा राजा और पंढर का पुर का राजा है। वो श्रुति भी उसका अनुमान नहीं कर सकती। ठीक ना? दूसरी क्या चीज है कि श्रुति कहती है ये तो वायुमानी भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ते विसंशन्ति तत् ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व। अर्थात जिससे यह सब जगत उत्पन्न होता है, जिससे जीता है, जिसमें लीन होता है, वह ब्रह्म है। उसको जानो, आप जानो। ये तो वायुमाने भूतानि जायन्ते, है ना? कि जन्माद्यस्य यतः अस्य जन्मादि, जिससे इस जगत की जन्म, उत्पत्ति, स्थिति और लय होता है, वह परमात्मा है ना? यस्मिन् तिष्ठति, जिसमें स्थित रहता है। अंत समय याति कल्पानुकल्पना, है ना? प्रत्येक कल्प में पुनः पुनः उत्पन्न होता है, स्थित रहता है, लीन होता है, उत्पन्न होता है, स्थित रहता है, लीन होता है, पुनः पुनः कल्पानुकल्प। कल्पानुकल्प अर्थात प्रत्येक कल्प में अंत के समय में लीन हो जाता है। यह संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है, जिससे उत्पन्न होता है, जिसमें स्थित होता है और जिसमें लय होता है, वह परमात्मा। अन्वय देखा? मुनयः यम प्रपंचरहितं ध्यात्वा, यम ध्यात्वा ध्रुवं प्रपंचरहितं मोक्षं विन्दन्ति। मुनि लोग यम ध्यात्वा, जिसका ध्यान करके प्रपंच से, संसार से रहित मोक्ष को निश्चित प्राप्त करते हैं। निश्चित संसार से रहित मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तम उस पुरुषोत्तमाख्यम, पुरुषोत्तम नाम वाले, दूसरा अमल, मल रहित, है ना? नित्यम, नित्य, विभु अर्थात व्यापक विठ्ठल को वंदे, मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे विठ्ठल को मैं नमस्कार कर देता हूँ जो पुरुषोत्तम, अमर है, नित्य है। जितने पुरुष है आपने पढ़ा होगा, क्योंकि द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षरं क्षते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विवर्तव्येश्वरः। परमात्मा पुरुषोत्तम ऐसे जिसका ध्यान करके मनुष्य लोग उत्तम तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे नित्य विभु व्यापक विठ्ठल को मैं नमस्कार कर देता, है ना? जिसको सब वंदन करे उसको मैं वंदन करता हूँ। समझ में आ गया ना? 2 श्लोक हो गए और एक देखिए श्री। अब पहला निर्गुण परमात्मा को नमस्कार, उसका वर्णन, बाद में सगुण परमात्मा का वंदन, अब संत को वंदन। जो
संत के प्रसाद से अपना जीवन चलता है, ऐसे संत का नमस्कार देखिए। दूसरा कौन से प्रकार का होगा? सब मंगल चरण को पहला वाला नमस्कारात्मक का नहीं, पहला वस्तु निर्देश रूप है। वस्तु निर्देश। हाँ, दूसरा भी नमस्कारात्मक है और तीसरा भी नमस्कारात्मक है। अज्ञान ब्रह्महरतारम अज्ञान ब्रह्महर्तारं कैवल्यस्य च विग्रहम् कैवल्यस्य च विग्रहम् अलङ्कापुरनाथं तम् अलङ्कारपूर्णातं तं वन्दे ज्ञानेश्वरं बुधम्। वन्दे ज्ञानेश्वरं बुधम्। देखो, अच्छा मुझे यहाँ पर लाल नहीं दूसरा पेन डालना है। देखो, अन्वय अज्ञान ब्रह्महर्तारं च कैवल्यस्य विग्रहम् अलङ्कारपूर्णाथं बुधं तमज्ञानेश्वरं वन्दे। देखो, अज्ञान ब्रह्महर्तारं, यहाँ पर अर्थ हमें समझना थोड़ा अलग लिखना है। अज्ञान ब्रह्महर्तारं अर्थात अज्ञान ब्रह्महर्तारं, पहले से नीचे हो गया अज्ञान तमोहर्तारं। यहाँ पर अज्ञान तमो, ये क्यों लिखा है इसमें? अज्ञान भ्रम करो सब जगह पर। ऊपर अज्ञान भ्रम, इतना ही चेक नहीं किया था, इस लोग बाद में दिया था बस, और उसने ही गड़बड़ किया। अर्थ क्या करना है? अज्ञान और अज्ञानजन्य भ्रम का, इसमें लिखा भ्रम का, उसके आगे लिखो भ्रम का हरण करने वाले का हरण करने वाले और हरण ही लिखना है। पेंसिल से लिखो, काले पेन से लिखो। अज्ञान और अज्ञानजन्य भ्रम का हरण करने वाले और कैवल्यस्य विग्रहम्, और कैवल्य के मूर्ति। कौन सी मूर्ति है? कैवल्य अर्थात मोक्ष की मूर्ति। कैवल्याचा पुतळा प्रगटला भूतळा, चैतन्याचा जिव्हाळा ज्ञानोबा माझा। है कि नहीं? तो कैवल्य की मूर्ति अलंकापुरनाथम, जो अलंकापुरी की पति है, मालक है, उसके स्वामी है। अलंदे के स्वामी कौन? भगवान ज्ञानेश्वर महाराज। ऐसे उस बुधम अर्थात ज्ञानी, तत्वज्ञानी, ज्ञान कौन? ज्ञानेश्वरम वंदे। उस ज्ञानेश्वर महाराज जी को मैं वंदन करता हूँ। ज्ञानेश्वर महाराज जी को क्या करता हूँ मैं? वंदन करता हूँ। ठीक ना? अच्छा, इस तरह से संत ज्ञानेश्वर महाराज जी का भी वंदन किया। और अब प्रतिज्ञा है। इस ग्रंथ में क्या बताने जा रहे हैं, उसका प्रतिज्ञा। क्या प्रतिज्ञा है? देखो, आरोहायाशु बुद्धौ हि संवादात् गुरु शिष्ययोः सानुबन्धमहं वक्ष्ये वेदान्तरत्नसागरम्
वेदान्तरत्नसागरम् देखो अन्वय करो। बुद्धौ आशु आरुहाय गुरु शिष्ययोः संवादात् अहं सानुबन्धं वेदान्तसागरं वक्ष्ये। बुद्धौ आशु आरुहाय, बुद्धि में आशु अर्थात शीघ्र, मराठी में लवकर, आरोहाय आरूढ़ होने के लिए अर्थात जल्दी समझने आने के लिए। गुरु शिष्ययोः संवाद से गुरु और शिष्य के संवाद से अहम अर्थात मैं सानुबंधम अनुबंध के सहित वेदांत रत्न सागर, वेदांत रत्न सागर को वक्षे कहूँगा, बताऊंगा। अब ये वेदांत रत्न सागर कैसे बताऊं, क्यों बताऊंगा, प्रयोजन क्या है, क्यों बताऊंगा? जल्दी बुद्धि में आरूढ़ होने के लिए, है ना। किसको कैसे बताऊंगा? फिर गुरु और शिष्य के संवाद से बताऊंगा। किसको बताऊंगा? शिष्य कहा कि वेदांत रत्न सागर को, है ना, वेदांत रत्न सागर को बताऊंगा। कैसे वेदांत रत्न सागर को? अनुबंध के सहित वेदांत रत्न सागर को बताऊंगा। तो यहाँ से आगे अब अभी तक तो जो पद चल रहे हैं ये, अब ये तो आपको बताया कैसे बताऊंगा, लेकिन क्या हुआ तो कथा के माध्यम से इसका वर्णन होगा। क्या होगा एक बार तो देखो। पवित्रैक मनः कश्चित् पवित्रैकमनः कश्चित् जिज्ञासायुक्त साधकः जिज्ञासायुक्त साधकः साधुं च निकषा गत्वा साधुं च निकषा गत्वा प्रश्नानेवं चकार सः प्रश्नानेवं चकार सः। प्रश्नानेवम अन्वय क्या है कि कश्चित् पवित्रैक मनः च जिज्ञासायुक्त साधकः साधुं निकषा गत्वा स एवं प्रश्नान् चकार। देखो क्या होगा कि कोई, कश्चित माने कोई, कोणी एखादा, मराठी में कोण, पवित्र एक मना, केवल पवित्र मन है जिसका, पवित्र शुद्ध मन है, ऐसा कोई जिज्ञासा युक्त साधक, जिज्ञासा से युक्त साधक, साधु अर्थात साधु के पास जाकर सह, वह साधक, सह माने वह साधक, क्या उसने, उस साधक ने इस प्रकार, एवं माने इस प्रकार प्रश्नान चकार, प्रश्नों को किया, इस प्रकार प्रश्न करे। और यह प्रश्न पूछ रहा है, तो क्या प्रश्न पूछा, उसका उत्तर क्या होगा, इसका विचार हम लोग करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।